बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने मरना है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे उस हकीकत पर जो हमने टोटली तौर पे नज़रअंदाज की हुई है। आज अगर हम देखें तो हमारी उम्र जितनी भी 35-40 साल जितनी भी होगी है, एक सेकंड के लिए रुक कर पीछे मुड़ के देखें तो हम देखेंगे कि यार ये 35-40 साल गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला, इतनी तेज़ी से दिन गुजर गए। इसी तरह हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज 60 या 70 ईयर है, नॉर्मली पाकिस्तान में यही एज की रेशो चल रही है। अच्छा, 60 या 70 ईयर एज है, आप उनसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी हुई या इसके बारे में डिस्कस करें तो वो कहेंगे कि पता ही नहीं चला यार, ये 60-70 साल गुजर गए, कैसे गुजर गए। ठीक इसी तरह हमारे साथ होना है कि हमने जो आज 35-40 साल उम्र होगी और 60 या 70 साल तक जाते हमें पता भी नहीं चलना कि हमारी एज इतनी तेज़ी से गुजर गई। अब उसमें होना क्या है कि अचानक पैगाम आ जाना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और हमें मौत आ जानी है। अब मौत आ जानी है, उसके लिए हमें अपनी तैयारी खुद करनी होगी। हम देख ले कि हमारे अजीज़ों कार में से कितने लोग इस दुनिया से फौत हो गए हैं। कभी हमने बाकायदा कोई वज़ू करके उनके लिए बैठ के कुरान ख़वानी की उनके मरने के बाद, या कोई तौबा के लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए कोई नफल अदा किए? हमारे पास टाइम नहीं है। इसी तरह जब हमने मर जाना है तो किसी के पास टाइम नहीं होना कि वो स्पेशल कोई टाइम निकाले और एफर्ट करे और हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तो इसका असूल यही बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और जहाँ तक हो सके खुद को दीन के रास्ते पे चला लें, इस्लाम की खिदमत कर लें और जो अपने मामलात हैं वो दुरुस्त कर लें। उसके बाद टाइम हमें मिलना ही नहीं, ना कोई मोहलत मिलनी है जब हम इस दुनिया से चले गए, और तब पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए जैसे हमें दुनिया के कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं कि जी हम जॉब पर जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, या कुछ ख़रीदना है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, इस तरह के सब तरह के मामलात हमें बड़ी तफसील से आते हैं। रख रखाव कैसे करना है, किसी से मिलना कैसे है। ठीक इसी तरह मरने के बाद जो निज़ाम है वो भी ऐसे ही होना है। ये नहीं होना कि अगर दुनिया में कोई चीज़ है वो ख़रीदनी है तो पैसे के बगैर मिल जाएगी, और मरना है तो हमें जन्नत जो है वो, मतलब हम सब कलमा गो के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मतलब ये है कि देखा जाएगा कि इस बंदे ने जन्नत हासिल करने के लिए कुछ एफर्ट भी की है कि नहीं। ऐसे कि जी आ गया तो जन्नत मिल गई, ऐसे तो कोई मामला नहीं होगा। इतने इतने बड़े मतलब जो बुज़ुर्ग गुज़रे हमारे अंबिया इकराम औलिया इकराम, वो सारे जो कि हम लोगों से कहीं ज़्यादा आगे नेक, और वो बख्शिश के लिए दिन रात दुआएं करते थे। यहाँ तक कि अशरा मुबशरा जिनको दुनिया में बशारत हो गई थी कि ये जन्नती हैं, तो वो रो रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते थे। तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो किसी खेत की कोई मूली नहीं, हमें तो किसी जगह पे कोई ऐसी बशारत नहीं मिली हुई कि हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये भी हम कह रहे हैं। ये तो तब पता चलेगा रोज़े अशर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि ये हमारा उम्मती है। ठीक है, पता तो तब चलेगा। ये तो हम अभी शोर मचा रहे हैं कि हम उम्मती हैं, और हमारे काम जो अपने हैं उन पे गौर करना चाहिए, वाकई उम्मतियों वाले काम भी हमारे हैं कि नहीं। जो मतलब है कि मिलावट जिसने की हदीस का मफहूम है वो हम में से नहीं है, तो इसका मतलब वो हम में से नहीं है, मतलब उम्मत में से नहीं है। हम आए दिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस चीज़ का जो चाहे रेट निकाल लेते हैं, जिस चीज़ में जो चाहे मिलावट कर लेते हैं। हमको इस चीज़ पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये ना हो कि हम कहीं खैर है देख लेंगे, वो कोई मसला नहीं, बख्शे तो जाना है। ये बाद में ये ना हो कि हमारी गलत फहमियाँ निकल आएँ और इस गलत फहमी से हम बहुत दूर जा गिरें। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इसी ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें।
ठीक है, राज़ी कर लें और उसका फ़ायदा उठाएं। इससे हमारी दुनिया की भी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और आखिरत की भी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारा टाइम डेली का क्या रूटीन है और ये किस तरफ जा रही है। वक्त तो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, हफ्तों का पता नहीं चल रहा, महीनों का पता नहीं चल रहा, इवन के साल का पता नहीं चल रहा। तो हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम किधर जा रहे हैं और अपने साथ कोई जुल्म ज़्यादती तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो अल्लाह से बख्शिश मांगे। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो हमें अपनी इस्लाह करके उससे मग़फ़िरत की